बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक कभी इतने भयानक अफगानिस्तान की जानिब से धमकी अमेज बयानात नहीं आए जितने अब आए हैं। आप समझ लें सारी रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, सब कुछ क्रॉस हो रहा है जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। और अब खतरा ये पैदा हुआ है, अफगानिस्तान और इंडिया की जंग एक साथ लगती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस वक्त इस्तांबुल में जारी है मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात का दूर दूर तक फिलहाल जो मामला सामने आ रहा है, कोई पॉजिटिव आउटकम नजर नहीं आ रहा। और यही नजर आ रहा है अफगानिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान का मीडिया या दुनिया भर का मीडिया जो देख रहा है वो कोलैप्स होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल हुई है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आप ज़रा देखिए, अफ़गानिस्तान के जो टॉप लेवल के मीडिया आउटलेट हैं तुलो न्यूज़, अब तुलो न्यूज़ ने जो बात की है वो अब तक की सबसे ख़तरनाक बात है। उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी सोर्सेज जो अफ़गान तालिबान हैं उनके बिहाफ पर उन्होंने कहा है आज के बाद अगर पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया और पाकिस्तान का कोई भी स्ट्राइक हम पर हुआ तो अफगानिस्तान यानी काबुल पर अगर अटैक हुआ तो हम इस्लामाबाद को हिट करेंगे, इस्लामाबाद पर बमबारी करेंगे, बम फोड़ेंगे या जो भी करेंगे। उन्होंने कहा काबुल हिट हुआ तो इस्लामाबाद को हिट करेंगे। अब आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये अब तक का सबसे खतरनाक मामला और सबसे खतरनाक धमकी है। अब एक मिसाल के तौर पर इस ट्वीट को देखें, ये अफगान तालिबान के रहनुमा है और इस तरह की बेशुमार ट्वीट्स आपको देखने को मिलेंगे। उन्होंने उर्दू में ट्वीट की है, कहते हैं कि अगर इस मर्तबा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कोई हमला करता है तो रद्द अमल में इस तर्ज का हमला पाकिस्तान के अंदर किया जाएगा, और अगर ये मिसाइल हमला होगा तो इसका जवाब मिसाइल से दिया जाएगा, और अगर हवाई हमला यानी एयर स्ट्राइक होगा तो इसका जवाब एयर स्ट्राइक से दिया जाएगा। यानी अब सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान ऑफिशियली पाकिस्तान को कह रहे हैं काबुल हिट हुआ तो इस्लामाबाद उसी वक्त हिट होगा और हम अब बड़ी जंग करेंगे। अब ये मामला देखिए कितना खतरनाक है कि जहां तक सूरत हाल है, पाकिस्तान ने बात की है टीटीपी का मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा और उसका हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अफगान तालिबान के 2-3 मौक़िफ़ आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि पहले ये समझ मौक़िफ़ क्या, फिर ये है कि वो इस्लामाबाद को हिट कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं है तो कैसे वो हिट करेंगे, क्या मिसाइल आए हैं उनके पास, ये सवाल सबसे अहम है। अब यहाँ 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। आप इस बात को समझें कि अफगान तालिबान रिलक्टेंट है, उन्होंने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। 2-3 मौक़िफ़ तो आप सबको पता है। वो कहते हैं कि जी पहली बात है ये अफगानिस्तान के अंदर से आते ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अंदर है। और फिर वो ये कहते हैं बाढ़ लगी आते कैसे, यानी इस तरह की बातें अब ये हर बच्चे को याद हो गई हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि टीटीपी के लोग वहाँ पर है, आप कार्रवाई करें, और कहा है कि अगर एक भी स्ट्राइक पाकिस्तान पर हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे उनकी, यानी अफगानिस्तान की ईंट से ईंट हम बजा देंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, जो हो सकेगा हम करेंगे। अब इस सूरत हाल में उन्होंने आगे कह दिया है कि काबुल हिट हुआ तो इस्लामाबाद को नहीं हम छोड़ेंगे। अब ये असल वो मसला है, वो टीटीपी के खिलाफ कोई मामला नहीं, यानी पहले वो कह रहे हैं कि वो अफगानिस्तान से करते नहीं हैं, फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि आप कहते हैं तो वो अफगानिस्तान से जाते कैसे हैं, फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, टीटीपी वहाँ रहती है। अब ये इस तरह के मामला है। और तीसरा उनका जो मौक़िफ़ है कि अगर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो वो दाइश में जा सकते हैं। तो आप इससे एक बात तो समझ लेना कि टीटीपी वाले रियल में फाइटर्स नहीं है, दहशतगर्द हैं। उसकी रीज़न क्या है? अगर आपने दाइश में जाना है तो इसका मतलब आपका कोई नज़रिया नहीं है, आप बिके हुए आप तो कहीं भी जा सकते हैं। एक चीज़ सवाल अब जो सबसे खतरनाक है कि इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे कैसे। देखिए, यहाँ जो मामला है उनके पास मिसाइल तो नहीं है या है, और अगर मिसाइल हैं जो ये अब उनके लीडर्स और ये सारे कह रहे हैं तो मिसाइल उनके पास कहाँ से आए, एक सवाल है। अब मिसाइल आए कहाँ से हैं इसका कुछ भी नहीं पता। उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है कि आपने कोई स्ट्राइक नहीं करना। सवाल ये इस्लामाबाद को वो टारगेट कैसे करेंगे? इस्लामाबाद को वो तो जाहिर सी बात है खुद के हमलों से टारगेट करते हैं।
कर सकते हैं। उसके अलावा तो उनके पास कोई, यानी आप सोचे ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन्स मार सकते हैं, उनके पास अब ड्रोन्स भी आ गए हैं, तो क्या ड्रोन इस्लामाबाद तक आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ड्रोन मारे और हमारे डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोके, हम तो जाहिर सी बात है उसको गिराएंगे। इस सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे टारगेट करेंगे। देखिए, अफगानिस्तान के माजी के अंदर अगर देखें तो उनके टारगेट करने की जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है खुदकश हमले या वो सूरत हाल। तो अब यहाँ तक सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि हम मिसाइल भी मारेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, मिसाइल उनको दे कौन रहा है, ये एक सवाल है। और क्या वाकई जंग वो अब इस्लामाबाद के अंदर तक लड़ना चाहते हैं? देखिए, एक पॉइंट आप समझे, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये बेसिकली अफगानिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, उसने कहा है कि पाकिस्तान को मैं बड़ा क्लियर पैगाम दे देना चाहता हूं कि हम कभी झुके नहीं है, ना सोवियत यूनियन के आगे ना अमेरिका, हमारी तारीख रही है। तो अगर पाकिस्तान इस दफा जंग छेड़ी तो हम उसको इतनी भयानक मिसाल बना देंगे कि दुनिया कांपेगी। अब ये जो शख्स है ये उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री का है, तो उसने आकर लाइव धमकी दी है पाकिस्तान। इस तरह के बेशुमार आप देखें तो वो धमकियां दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात, अब ये मामला बिगड़ गया है और ये बड़ा खतरनाक मामला हो गया है कि वो जंग असल में, ये बात हकीकत टीवी आपको ऑलरेडी बता चुका है, उनका प्लान है डिफरेंट। वो ये कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो हम बॉर्डर को तोड़ देंगे। वो उनका प्लान है कि बॉर्डर को तोड़ देंगे। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अगर एक भी स्ट्राइक हुआ तो काबुल क्या, कंधार क्या, हम हर जगह जाकर स्ट्राइक करेंगे। ड्रोन से करें, मिसाइल मारना पड़े, जेट से करें, कुछ भी करें, हम अपने टारगेट्स को स्ट्राइक करेंगे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तक जंग ले जाएंगे। अब जंग लेने के लिए ये बात ज़हन में रखिएगा, अगर वाकई जंग हो गई तो फिर टीटीपी के साथ वो मिलकर ये जंग करेंगे, क्योंकि टीटीपी की प्रेजेंस पाकिस्तान में मौजूद होती है और वो आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है अफगान तालिबान और वो एक पेज पर हो जाएंगे, जो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है हमारे लिए अब तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो किस तरह टारगेट करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि ये लोग गोरिल्ला वारफेयर लड़ने वाले हैं, ये अंदर तक जाने वाले हैं और लंबे लेवल तक जाने वाले। देखिए, एक बात आप समझें, हम कहते हैं अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, तो जिस रास्ते से फिर वो आते हैं उस रास्ते फिर अफगान तालिबान के फाइटर्स भी आएंगे। जाहिर सी बात है वो ये कहते हैं कि बाढ़ से क्यों आ रहे हैं, फिर वो असल मसला है वो है बाढ़। जो आपको याद होगा कि जिस दिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीज फायर हुई थी, उस दिन उनके जो लीडर्स थे, कमांडर्स, उन्होंने जाकर जो बाढ़ का मुआयना किया, चेक किया, जिसको ड्यूरल लाइन कहते हैं, वो फिर इसको हटाएंगे। वो कहते हैं फिर हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको तबाह करेंगे। यहाँ पाकिस्तान के लिए क्राइसिस है। क्राइसिस क्यों? देखिए, लड़ाई है और लड़ाई तो जाहिर सी बात होगी वो पाकिस्तान के शहरों तक ले जाना चाहते हैं, उधर से इंडिया आ जाएगा स्ट्राइक करने। हमारे लिए मसला ये है कि टू फ्रंट हमारे सामने खड़ी हुई है और ये खतरनाक सूरत हाल होती है। देखिए, इंडिया की जंग दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यानी एक होता है कि अफगानिस्तान की जंग के बारे में आप ये कह लें 50% चांस है हो जाए, 50% चांस है ना हो। इंडिया के बारे में 100% चांसेस हैं कि जंग होगी और ये होगी, हर सूरत होगी। ये कितनी लंबी जाएगी कुछ नहीं पता। सवाल ये है कि दुनिया की कोई ताकत टू फ्रंट वॉर इतनी आसानी से नहीं लड़ती। अब जाहिर सी बात है अगर हमारा एक बॉर्डर क्लियर हो तो हमारा सारा फोकस उधर होगा, लेकिन इंडिया ये देख रहा है कि टू फ्रंट, अफगानिस्तान भी टू फ्रंट की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान को टू फ्रंट नहीं चाहिए, हमें वन फ्रंट इंडिया वाला चाहिए और हम वहां पर ये जाकर करेंगे। अब रही बात, पाकिस्तान ने बात क्लियर कर दी है अफगानिस्तान को कि 2 ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक चूज कर लो। या तो फिर तुम लोग अमन के साथ रह लो या जंग, ये 2 रास्ते हैं और जो करना है करो। अब वो धमकी दे रहे हैं कि जी हम 100 साल तक लड़ाई करेंगे, हम तो तैयार बैठे हुए हैं लड़ाई करने के लिए। मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो गए और इस सूरत हाल में जो अगला मरला है वो अगला मरहला बहुत ख़तरनाक है और अब वो ओपनली हमें धमकियाँ दे रहे हैं। अल्लाह करे मुज़ाकरात का कोई मामला निकल आए, टीटीपी का मसला हल हो जाए। जाहिर सी बात है, देखिए टीटीपी वाले नासूर हैं, वो जाहिर सी बात है टारगेट करते हैं और उनका कोई अकीदा, कोई सूरत हाल नहीं। एक ऑप्शन ठीक है और अच्छी है, क्या हम टेबल पर ये चीज़ नहीं रख सकते कि भाई
टीटीपी वाले क्या कहते हैं जी, वो उन्होंने शरीयत नाफिज करनी है, ये करना है। भाई अफगानिस्तान में हो गई, आप चले जाएं वहाँ पर, ख़त्म करें सारा खेल। आप भी, उधर भी तो पहाड़ है ना, इधर भी तो आप पहाड़ों में रह रहे हैं फलाने, आप जाएं यहाँ से सारे अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहाँ रह ले, ख़त्म करें कहानी, तो वो मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो गई है, लिहाजा अब उनकी धमकी डायरेक्टली हमें है और उधर से इंडिया तैयार बैठा हुआ है। और ये दोनों साइड पाकिस्तान के लिए एक वक्त में लड़ना आसान नहीं है। हम लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन आइडियल सिचुएशन सिर्फ इंडिया के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।